दोस्तों आज की वीडियो में हम तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस से जुड़ी कुछ रोचक और अनसुनी बातों के बारे में जानेंगे। वैसे तो भगवान श्री राम के जीवन का वर्णन अनेक ग्रंथों में मिलता है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई श्री रामचरितमानस उन सभी ग्रंथों में अतुलनीय है। धर्म ग्रंथों के अनुसार संवत 1633 के अघन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को गोस्वामी तुलसीदास ने ये ग्रंथ संपूर्ण किया था। आज हम आपको गोस्वामी तुलसीदास तथा श्री रामचरितमानस के संबंध में कुछ रोचक बातें बता रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म संवत 1554 में हुआ था। जन्म लेने के बाद बालक तुलसीदास रोए नहीं, बल्कि उनके मुख से राम का शब्द निकला। जन्म से ही उनके मुख में 32 दांत थे। बाल्य अवस्था में इनका नाम राम बोला था। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास जी ने वेद वेदांगों का अध्ययन किया। संवत 1583 में तुलसीदास जी का विवाह हुआ। वे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार जब उनकी पत्नी अपने मायके गई तो पीछे पीछे ये भी वहां पहुंच गए। पत्नी ने जब यह देखा तो उन्होंने तुलसीदास जी से कहा कि जितनी तुम्हारी मुझ में आसक्ति है उससे आधी भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। पत्नी की यह बात तुलसीदास जी को चुभ गई और उन्होंने गृहस्थ आश्रम त्याग दिया व साधु वेश धारण कर लिया। एक रात जब तुलसीदास जी सो रहे थे तो उन्हें सपना आया। सपने में भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तुरंत ही तुलसीदास जी की नींद टूट गई और वे उठकर बैठ गए। तभी वहां भगवान शिव और पार्वती प्रकट हुए और उन्होंने कहा, तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। भगवान शिव की आज्ञा मानकर तुलसीदास जी अयोध्या आ गए। संवत 1631 को रामनवमी के दिन वैसा ही योग था जैसे त्रेता युग में राम जन्म के समय था। उस दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने व 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन इस ग्रंथ के 7 कांड पूर्ण हुए और भारतीय संस्कृति को श्री रामचरितमानस के रूप में अमूल्य निधि प्राप्त हुई। यह ग्रंथ लेकर तुलसीदास जी काशी गए। रात को तुलसीदास जी ने यह पुस्तक भगवान विश्वनाथ के मंदिर में रख दी। सुबह जब मंदिर के पट खुले तो उस पर लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम और नीचे भगवान शंकर के हस्ताक्षर थे। उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी अपने कानों से सुनी। अन्य पंडितों ने जब यह बात सुनी तो उनके मन में तुलसीदास जी के प्रति ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने 2 चोर श्री रामचरितमानस को चुराने के लिए भेजे। चोर जब तुलसीदास जी की कुटिया के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 2 वीर पुरुष धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। वे बड़े ही सुंदर और गौर वर्ण के थे। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई और वे भगवान भजन में लग गए। एक बार पंडितों ने श्री रामचरितमानस की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर में सामने सबसे ऊपर वेद, उसके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और सबसे नीचे श्री रामचरितमानस ग्रंथ रख दिया। मंदिर बंद कर दिया गया। सुबह जब मंदिर खोला गया तो सभी ने देखा कि श्री रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। यह देखकर पंडित लोग बहुत लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और श्री रामचरितमानस को सर्वप्रमुख ग्रंथ माना। इस ग्रंथ में रामलला के जीवन का जितना सुंदर वर्णन किया गया है उतना अन्य किसी ग्रंथ में पढ़ने को नहीं मिलता। यही कारण है कि श्री रामचरितमानस को सनातन धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। रामचरितमानस में कई ऐसी चौपाई भी तुलसीदास ने लिखी हैं जो विभिन्न परेशानियों के समय मनुष्य को सही रास्ता दिखाती हैं तथा उनका उचित निराकरण भी करती हैं। तुलसीदास जी एक महान कवि थे। अपने जीवन काल में तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथ लिखे। उन्हें संस्कृत विद्वान होने के साथ ही हिंदी भाषा के प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ कवियों में एक माना जाता है। तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। श्री रामचरितमानस के बाद विनय पत्रिका तुलसीदास कृत एक अन्य महत्वपूर्ण काव्य है। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी ने हनुमान तथा राम लक्ष्मण के साथ ही भगवान शिव पार्वती के साक्षात दर्शन प्राप्त किए थे। इस संबंध में एक दोहा भी प्रचलित है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन जिस प्रकार श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने किया है वैसा वर्णन किसी अन्य ग्रंथ में नहीं मिलता।